हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्यूशन पॉइंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह के सर्किट्स अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस तरह जो है हम सॉल्व कर लें, ये पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप इजीली आपको समझा के जो है वो सॉल्व करते हैं कि किस तरह हम इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर जो है ये है पॉइंट ए और ये लेट्स सपोज है पॉइंट बी। अब जब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ भी पॉइंट, ये भी पॉइंट ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है। जब ये पॉइंट बी है तो यहाँ से आके यहाँ भी, ये भी पॉइंट बी होगा। राइट। सो अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान R1 कनेक्टेड है। सो ये आ गया R1। सेम इसी तरह अगर R2 को आप देख लो तो वो भी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान कनेक्टेड है। सो ये क्या हो गया? R2। सेम इसी तरह R3 को अगर आप देख ले तो ये भी ए और बी पॉइंट के दरमियान कनेक्टेड है। तो ये क्या है? R3। अब इन सब को आप देख लो, इन सब को अगर आप देख ले तो ये क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है। हमने चूंकि ए बी पॉइंट के दरमियान आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो किस तरह फाइंड करेंगे? अब ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब कनेक्टेड हो तो वो किस तरह आप फाइंड करोगे? R1 प्लस R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। ये सारे जो है आप 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। R1 R2 R3, तो ये आप लिखोगे क्योंकि यहाँ पर R1 है सो ऊपर आ जाएगा R2 R3 प्लस यहाँ पर R2 है R1 R3 और यहाँ पर R3 है सो R1 R2। और हमें इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 R3 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। इस तरह जो है आप R इक्विवेलेंट फाइंड करोगे। इसी तरह जो है आपके लिए यही सर्किट जो है वो आपके लिए इस तरह भी लेके आ सकता है। इस तरह एग्जांपल है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वही पिछला वाला जो है ये वाला सर्किट है। अब देखो R1 R2 R3 R1 R2 R3 और यही सर्किट है, सिर्फ इसके साथ ये चीज़ जो है सीरीज में लगाई है। तो चलिए इसको जो है हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह सॉल्व करेंगे। सिंपल है। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पर लेट्स सपोज ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो इसके दरमियान ये वाला पॉइंट जो है अब क्या होगा? सी। ये सी है तो ये भी पॉइंट होगा सी, और ये पॉइंट बी है तो ये भी होगा पॉइंट बी। तो चलिए अब करते हैं। लेट्स सपोज ये है पॉइंट ए और यहां पर जो है पॉइंट सी है, ये है पॉइंट सी, तो यहां पर लेट्स सपोज होगा पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और सी के दरमियान 4 ओम का रेजिस्टेंस है। सो ये क्या मैंने लगाया? 4 ओम। अब सी, पॉइंट सी के दरमियान और बी के दरमियान, बी सी के दरमियान 6 ओम रेजिस्टेंस है। सो सी बी के दरमियान कितना ओम रेजिस्टर है? 6 ओम। अब 3 ओम रेजिस्टर किसके दरमियान है? वो भी बी एंड सी के दरमियान है। सो 3 ओम रेजिस्टेंस और 2 ओम रेजिस्टेंस भी सी एंड बी के दरमियान है।
तो ये कौन सा, ये है 3 ohms का और ये है 2 ohms रेजिस्टेंस। तो अब देखो ये बी एंड सी के दरमियान ये तीनों रेजिस्टेंस जो है, और हमें क्या बताता है कि ए एंड बी के दरमियान आपने आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट। तो ये क्या है, पॉइंट बी। तो इसके दरमियान जो है हमने क्या फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट। तो अब देखो ये पैरेलल में है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम इसका फाइंड कर ले, सो 1/REQ इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो इससे आता है, इसका एलसीएम क्या होगा, 6, तो यहां पर आ जाएगा 1। अब यहां पर क्या है 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, और प्लस यहां पर 2 है तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, एंड ये क्या है 6/6 इज इक्वल टू 1। तो सॉरी, इस चीज का ये आर इक्विवेलेंट 1 है, ये मुकम्मल आर इक्विवेलेंट नहीं है, तो इससे आएगा 1। अब ये इसके साथ फिर सीरीज में है, क्योंकि ये यहां पर इस तरह बन जाएगा, ये है पॉइंट ए, पॉइंट सी, और ये क्या है, ये है पॉइंट बी। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ गया 1 ओम, और ये क्या है 4 ओम। सो आर इक्विवेलेंट जो है वो बन जाएगी आर इक्विवेलेंट 1 प्लस 4 ओम रेजिस्टेंस। सो आर इक्विवेलेंट 1 हमने फाइंड किया कि वो क्या है 1/1 इस तरह है, तो आर इक्विवेलेंट 1 बन जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस। सो ये आ जाएगा 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5। तो हमने जो है फाइंड कर लिया कि इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या है 5 ओम। सिंपल सर्किट है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह बनाया है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं इसी तरह जो सर्किट्स है, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, उसकी आर इक्विवेलेंट्स में फाइंड करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह मुश्किल सर्किट को आपने एनालाइज करके अपने लिए सिंपल बनाने हैं, ताकि फिर जो है सर्किट एनालिसिस में किसी भी सर्किट को सॉल्व करने में आपके लिए आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।